ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं मस्तक के बीच में। अपने आप को देखते, मैं सुंदर चमकीली ज्योति आत्मा, प्योर एनर्जी। हाँ, मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान, सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर। हाँ, धीरे धीरे मन बुद्धि को समेट कर ले चलते हैं ऊपर अपने घर की ओर। इस देह से न्यारे हो जाते, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, हम आत्माओं का घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। सामने देखते परम पिता परमात्मा परम ज्योति अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते, बाबा से आज्ञा लेते, आज का दिन शुरू करने की। वापस लौट चलते हैं नीचे, आ जाते हैं पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते, पावरफुल संकल्प देते। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आते। श्री रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ, वरकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती और एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ, और हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो परम धाम से आया है और आकर के हमें ऊंच से ऊंच शिक्षाएं देता, आत्मा में ताकत भरता, बैटरी चार्ज करता और हमें मानस से देवता बनाता। उसके लिए हर रोज 3 पेज की मुरली शिक्षाओं से हमें भरपूर करता। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। बाबा कहते, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाप को याद करते, ना किसी के चित्रों को याद करते। इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है, और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। ये कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है,
है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझते रहते हैं, समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई ना पास हो पढ़ते हैं। ये बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को भी समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुखवंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल पहले भी बाप ने इस संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है, इन वर्णों में ही भी फिरना तो जरूर है, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं, भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर है देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनके क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभी स्थापन करते हैं, ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य ना समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा ब्राह्मण, ब्राह्मण कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ, ये कोई इनका नाम अपना नहीं है। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्मपत्री का नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था, अभी नाम बदला है, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम युग पर। सो भी नाम बदलते तब है जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं तब नाम बदलता है, ये तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना, तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं। पवित्र बनाया जाता है, ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी नहीं हो सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह जो किसी को भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना प्रार्थना करते हैं, सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को, वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, नाम बगैर तो पाठधारी हो ना सके। कहाँ भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बगैर पाठ कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई, हम आपका ही बनेंगे। वह आत्मा कहती है भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे, कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। अब आदाकल भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बगैर किसको भी याद नहीं करेंगे, अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे? अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं।
मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है। उनको याद करने से तुम पावन सत्तो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते, ना बाप को ना चित्रों को। वह तो सुख ही सुख रहता है। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया नए मकान में खुशी होती है। फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाप कहते हैं, तुम गाते थे आपके ही बनेंगे, आपके आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है। उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से भी तेजोमयी है। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमयी था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जिसको नौदा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते हैं, आत्मा को ही नहीं देखा देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। आत्मा को देख ही कैसे सकते हो। और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है। उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं, परंतु इन आंखों से देख ना सके। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आंखें मिलती है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूजे हैं। ये कभी किसी की पूजा नहीं करते। ये तो डबल सिरताज है ना। ये कभी किसे पूजते नहीं। जो पूजे ठहरे ना, सतयुग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड देना कहा जाता। ऐसे नहीं, दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना है। जैसे प्रेसिडेंट है, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाला है, नमन थोड़ी करना है। तो बाप समझाते हैं, ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है। काम तो जरूर जरूर नाम से ही करना है। बगैर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग। सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते हैं। सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है। जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते। हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी हैं, अनेक चित्र हैं। कोई भी पतित पावन नहीं। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है, उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाएं वाली देवियां आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से। ये कौन है वह तो जानते नहीं। ये पतित पावन बाप ही, बाप की औलाद मददगार है। ये किसको भी पता नहीं है। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है। ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्तर आदि रहेंगे। ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में ये वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलानी देवी। राम देवता नहीं कहेंगे। फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वह भी रोंग हो जाता। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं, और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा, सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, नर से नारायण बनाओ।
सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो। और कोई जान ना सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वे भी नहीं समझते हैं। और बाबा कहते हैं स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन बहुत रोयल रखना है। एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। बाबा वरदान देते नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर एवर हैप्पी भव कि एवर हैप्पी अर्थात खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वे दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, शांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। बाबा कहते शरीर ही वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। और बाबा कहते अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मयोग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। ये कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खेल कर रहे हैं। हम बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण करते समा लेते और धीरे धीरे फरिश्ता बनकर चलते हैं ऊपर। पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा। बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम भी मंगुदशा के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ जाते। बाबा हमें प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे, मेरे लाडले, मेरे सिक्की लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर, सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ ही क्रॉस होकर अपने बाबा के पास आकर बैठ गए हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे जब भक्ति करते थे तो कहते थे बाबा जब आप आएंगे आप पर वारी जाएंगे। तो बाबा कहते अब मैंने वादा निभाया है, मैं तुम बच्चों के लिए आया हूँ। अपना पावन धाम छोड़ इस पतित दुनिया में पराये तन में आया हूँ और आकर के तुम बच्चों को मिलता हूँ, तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। तो अब हम भी अपना वायदा निभाएंगे। हम भी मन बुद्धि को सब तरफ से समेट कर आत्मा समझ बाप के साथ मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे कि एक को याद करेंगे, एक बल एक भरोसा। एक से सब रस आ रहे हैं, सब प्राप्तियां एक से हो रही है। आत्मा बिलोंग ही एक को करती है। भले हम उससे परमात्मा से बिछड़ कर इस सृष्टि पर आकर कितने शरीर बदलते, कितने संबंध बदलते, लेकिन सब कुछ परिवर्तनशील है। कुछ भी हमारा नहीं है, स्थायी नहीं है। इसलिए सब कुछ निभाते, लेकिन याद उसे को करते, उसकी याद में रहकर हर कर्म करते। हम कर्म सन्यासी नहीं हैं, कर्म योगी हैं। कर्म करते हुए योग लगा कर रखते हैं, कर्म और योग का बैलेंस रखते हैं। और बाबा कहते बच्चे कभी भी तुम्हारी खुशी गुम ना हो, कि एवर हैप्पी हो, कि कैसा भी वातावरण हो, दुख का वातावरण, दुख की लहर उत्पन्न करने वाला वातावरण, नीरस वातावरण, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाला वातावरण हो। बाबा कहते ऐसे वातावरण में भी, उदासी के वातावरण में को भी परिवर्तन कर दो। जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है, ऐसे अंधकार के बीच रोशनी करता है। शांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना,
इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। तो बाबा कहते, कैसी भी बात हो, कुछ भी हो, बातें बाहर हैं, लेकिन खुशी हमारी नेचुरल नेचर है। बाबा कहते कभी शरीर भी छूट जाए, कभी भी आत्मा की खुशी गम गुम नहीं हो, क्योंकि खुशी हमारी अपनी नेचर है। तो इसके लिए उपाय है, उठते बैठते सोते खाते एक के संग हर संबंध जोड़ कर रखो। हर प्राप्ति उससे है। शरीर में सब कुछ करते हैं देह की दुनिया में, लेकिन कहीं भी हमारी आंख डूबती नहीं, कहीं भी बातों में, व्यक्तियों में, भव्य वस्तुओं में अटके नहीं हैं, क्योंकि पता है सब कुछ परिवर्तनशील है। तो परिवर्तन होने वाली चीज से कभी भी मोह नहीं किया जाता, दिल नहीं लगाई जाती, तो कभी दिल दुखेगी नहीं। दिल उसके साथ लगाते जिससे दिल को आराम मिलता। वो दिल का दिला राम पिता, उसके साथ दिल लगा कर रखते। बाबा से दृष्टि लेकर चलते हैं ऊपर अपने घर परम धाम निराकारी दुनिया। सामने देखते निराकार ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा को। बाबा आकर के अपने घर में कैसे हमें भी घर में आना सिखला देते, बगैर कौड़ी खर्चा मन बुद्धि से अपने घर में पहुंच जाते। दुनिया वाले तो कहते कि उसे देखा नहीं जा सकता, वो हजार सूर्यों से भी तेजोमय है। बाबा कहते मैं तो शांति का सागर, शीतलता का सागर हूँ। मैं ज्योति बिंदु हूँ, प्रकाश के देश में रहता हूँ, लेकिन तुम आत्माएं भी ज्योति बिंदु हो, प्रकाश के देश में रहने वाले हो। अब बाबा के पास आकर बैठते हैं। बाबा शीतलता का सागर है। बाबा प्रेम सुख शांति का सागर है। बाबा ने अपना परिचय दिया है। अब हमने खुद को भी जाना, खुदा को भी जाना, अपने घर को भी जाना। जब चाहे मन बुद्धि से बाबा के पास आकर बैठते, मीठी मीठी रूह रिहान करते, बाबा से खुद में ताकत भर लेते कि जितना हम अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास करते, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा ज्योति बिंदु है, उतना ही हम देह और देह की दुनिया के कर्षणों से परे रहते। कोई भी बात, व्यक्ति, भव्य वस्तु इस पांच तत्वों की दुनिया की हमें कर्षित नहीं कर सकते। हम परमात्मा के प्रभाव में आ गए हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हमारा ग्लोब जो दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख भय चिंता शांति के जन्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से मां बनकर हमें कितनी पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया भी करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाए। ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। और जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व के कोने कोने में चारों ओर हर देश शहर
गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते, एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो हमें एवर हैप्पी एवर हेल्दी बनाने आया है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये कल्प कल्पांतर की बाजी है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। भाग्य विधाता भाग्य बांट रहा है, फिर लेना नहीं देना। तुम्हें मालूम था, हमें बताया नहीं। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा के पास हमारा संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता आया है, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा शिव बाबा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भेंट लेकर आया है। हमें पावन बनाने आया है, हमें एवर हैप्पी बनाने आया है। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर्स को मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता, हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ा करके जाता जिससे हम पावन बन जाते और मानस से देवता बन जाते, एवर हैप्पी बन जाते, सर्व कृष्णों से मुक्त हो जाते और कर्म करते हुए, कर्म के प्रभाव से मुक्त, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहने वाले बन जाते। तो ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारा पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, अपने भक्ति के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। उदास होने के, उदासी के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि वो अपना वायदा आकर पूरा करता है। उसका वायदा है कि मैं जब भी आत्मा के धर्म की अति ग्लानि होती तब मैं आता हूँ। फिर जो भक्ति में हमने उसके साथ वायदे किए हैं कि आप आएंगे, बारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे, अब हम भी उस पर बलिहार जाएंगे। बलिहार भी कुछ बाहर से उसे हमारा नहीं चाहिए, मन बुद्धि से उस पर बलिहार जाएंगे तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।